हेलो दोस्तों, स्वागत है एनालिसिस वीडियो में। निफ्टी 50 इंडेक्स का 1 वीक का चार्ट ओपन किया है कैंडलस्टिक कैंडल में। तो इसमें हम देखते हैं मार्केट अभी तो इसमें 1 वीक की कैंडल में मार्केट बुलिश ही दिख रहा है, लेकिन हम कैंडलस्टिक कैंडल में लेकिन नॉर्मल कैंडल में लगाते हैं तो मार्केट यानी अभी इसमें दिख रहा है मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे की ओर आ रही है, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था और यहीं से ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। तो इसको तो अभी बेरिश नहीं कहेंगे। बेरिश कब कहेंगे? जब इसके नीचे आके एक कैंडल यानी डिमांड के अगेंस्ट सप्लाई आ जाता है, तब इसको हम कहेंगे कि ट्रेंड अभी चेंज हुआ है। लेकिन 1 वीक के टाइम फ्रेम में अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। तो अभी हम वन वीक के टाइम फ्रेम में अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। अब 1 डे का लगाते हैं तो 1 डे में इसमें हम देखते हैं तो 1 डे में क्या है कि मार्केट अभी बेरिश दिख रहा है 1 डे का टाइम फ्रेम में, यानी मार्केट पहले बुलिश था। बुलिश होने के बाद ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके जा रहा था। उसके बाद मार्केट 1-2 दिन जोन में रहा, उसके बाद उसको ब्रेकआउट देने के बाद अभी ट्रेंड चेंज हुआ है। मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है क्योंकि ये बना था, इसको क्या बोल सकते हैं, डोजी का ब्रेकआउट हुआ और ये बेरिश कैंडल बना और आज भी मार्केट ने बेरिश कैंडल बनाया है। तो हम देखते हैं अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम में 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या प्राइस एक्शन बनाया है। तो मैंने 30 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन किया है। तो इसमें हम देखते हैं तो मार्केट कल यहाँ पे फ्लैग पैटर्न या चैनल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, उस टाइप से बना रहा था। तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यानी क्लोजिंग के पास ही ओपन हुआ, कल के क्लोजिंग के पास। उसके बाद फ्लैग पैटर्न को ब्रेक डाउन दिया, फिर यहाँ पे दोनों लेवल के बीच में घूम रहा था और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक किया है। तो ये ट्रेंड तो बेरिश ही है। तो हम कैंडल को पढ़ते हैं यानी सप्लाई ज़्यादा आ गया, सप्लाई यानी सेलर आए। तो ये है बेरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। ये हुआ है, ये भी बेरिश है, ये भी बेरिश है, बेरिश है, ये बुलिश हुआ है। और इसको क्या कहेंगे, ये डोजी है यानी न्यूट्रल है, फिर ही बेरिश है, ये भी बेरिश है। ये भी बेरिश कैंडल है और ये सब डोजी कैंडल है, यानी ये सब न्यूट्रल कैंडल है। उसके बाद मार्केट डोजी को ब्रेकआउट देने के बाद सेल साइड में मूवमेंट दिया है। तो लेबल यहाँ कौन सा हो जाता, लेबल बायर तब इसके ऊपर आते हैं और सेलर यानी ये बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसका ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। इसको छोटा टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं। तो अब ट्रेंड लाइन हम लगा लेते हैं। ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की ओर जा रहा है, यानी इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके, यानी पहले ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा था। फिर यहाँ कंसोलिडेट किया, टॉप एंड टो सबको बेच करके, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। तो अब देख सकते हैं कि ये हो गया हायर हाई, फिर यानी हायर हाई
ब्रेक नहीं कर रहा है, लोअर लो ब्रेक कर रहा है। ये हो गया लोअर लो ब्रेक कर रहा है। ये हो गया हायर हाई, लोअर लो। और इसमें था कि लोअर लो ब्रेक नहीं कर रहा था, इसमें हायर हाई ब्रेक कर रहा था। इसमें हायर हाई यहाँ कॉन्ट्रैक्ट किया, टॉप एंड टॉप सबको बेच करके। और अभी सेल साइड में ट्रेंड चेंज हुआ है दोस्तों। अभी ट्रेंड लाइन को हम ठीक से लगा लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ट्रेंड लाइन। यानी बायर तो अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर आएंगे ना, तो कल के लिए लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। एक तो एक क्लोजिंग प्राइस हो गया, और ये हो गया हायर हाई हो गया। अगर इसके नीचे जाता है तो सेल साइड में, इसके बीच में रहता है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड करेंगे। इसके ऊपर जाता है तो बाई, यानी क्लोजिंग प्राइस के नीचे सेल, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर बायर, यानी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर बाई और इसके ऊपर अधिक बायर आएंगे हायर हाई के ऊपर, और इसके बीच में मार्केट हल्की रहेगी। अब बात करते हैं 15 मिनट में। यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट फ्लैग पैटर्न जैसा बना रहा था। ये हो गया क्लोजिंग प्राइस, ब्रेक करने के बाद स्ट्रांगली मार्केट गिरा है, फिर ए लेवल को ब्रेक कर दिया। ए लेवल को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद इसी का रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मेरे लिए एक ए स्विंग इम्पोर्टेंट हो गया, एक ए स्विंग इम्पोर्टेंट हो गया। तो इसको ब्रेक किया, फिर इसे ए स्विंग, ए स्विंग हो गया और ए स्विंग हो गया। इसी के बीच में घूम रहा है, इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। अगर इसको ब्रेक कर देता तो यहीं से मार्केट नीचे गिरता, लेकिन क्या हो गया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, फिर सेलर आए, फिर बायर नहीं आए। तो इसका ब्रेकआउट के बाद हम सेल साइड में जा सकते थे। यानी बायर नहीं आ रहे हैं। अब देखते हैं 5 मिनट में। तो 5 मिनट में क्या प्रोजेक्शन बनाया है मार्केट। सेलर आए, सेलर आने के बाद फिर सेलर आए, फिर थोड़ा बायर आए, फिर सेलर आए, फिर बायर आए थोड़ा, फिर सेलर आ गया और इसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे, स्टॉप लॉस ही हो जाता और टारगेट यहाँ पे। फिर बायर आए, फिर सेलर आए। तो ये लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे डोजी कैंडल बना है, इसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेड ले सकते थे। तो अब बायर इस लेवल के ऊपर आएंगे, बायर इस लेवल के ऊपर आएंगे और सेलर इस लेवल के नीचे आएंगे। तो इसी के बीच में घूम रहा है, तो इसी के बीच में घूम रहा है तो हमको तो ट्रेड करना ही नहीं है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं सेलर आए, फिर बायर नहीं आए, तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे सेल साइड में। फिर यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, तो सपोर्ट लेके फिर
मार्केट, तब एक ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया और एक ए लेवल, इसी के बीच में घूम रहा है तो हमको तो कुछ करना नहीं है। फिर 10 लाइन का रेजिस्टेंस लिया तो यहाँ पे ले सकते थे ट्रेड। कर्व देखिए कैसे बन रहा है, यानी ऐसे बन रहा है कर्व। यहाँ बायर को ट्रैप किया, ये ऊपर जाएंगे, बायर तो इस लेवल के ऊपर आएंगे ना, सेलर इस लेवल के नीचे आएंगे, तो यहाँ पे ट्रैप करके नीचे गिरा दिया। यहाँ पे कौन सा पैटर्न, चैनल फॉर्मेशन जैसा, यानी कॉमन फ्लैग जैसा बना रहा था, कॉमन फ्लैग का मैंने वीडियो अपलोड किया, आप लोग देखिएगा। अब आगे चलते हैं। मैंने निफ्टी 50 का एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का चार्ट ओपन किया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो इसमें क्या प्राइस एक्शन बना है उसको हम देखते हैं। तो मार्केट ओपन हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके क्लोज दे दिया। तो ये लेवल इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए, ये लेवल और एक ए लेवल। तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट के बाद हम सेल साइड में ट्रेड लेते हैं। फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया। बायर इसके ऊपर आएंगे, बायर इसके ऊपर आएंगे, फिर ऊपर गया, नीचे, ऊपर गया, फिर नीचे आया, यानी बायर आए उससे ज़्यादा सेलर आ गए। तो ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया। तो इसी के बीच में घूम रहा है, घूमने के बाद मार्केट यहाँ पे ये दोनों लेवल के बीच में घूम रहा है। तो यहाँ पे मार्केट ने कौन सा कैंडल बनाया है, इसको शूटिंग स्टार भी कर सकते हैं, पिन बार भी कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, यानी सेलर आए, यानी ज़्यादा सेलर आए, फिर बायर कम आए, तो इसके ब्रेकआउट के बाद हम सेल साइड में ट्रेड ले सकते थे। फिर क्या हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आया, तो एक ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया और एक ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया। तो फिर इसके बीच में तो कुछ करना नहीं है, फिर सेलर आए, फिर बायर नहीं आए, फिर सेलर आए, ए लेवल को ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इसी का रेजिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे, छोटा सा स्टॉप लॉस, टारगेट यहाँ तक लेते हैं, या यहाँ पे भी ले सकते थे दोस्तों, जैसे ये लेवल है और एक ये लेवल है, तो यहाँ पे भी ले सकते थे। ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट हुआ, फिर रीटेस्ट किया, तो यहाँ पे भी ले सकते थे। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर नीचे की ओर आया। तो अब पुट में क्या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं। यानी बायर या तो इसके ऊपर आएंगे और सेलर इसके नीचे आएंगे। तो ब्रेकआउट दिया, फिर इसी का रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, तो ये लेवल इम्पोर्टेंट हो गया और एक ये लेवल, इसके बीच में कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे एक कैंडल बना, तो इसमें हम सेल साइड में जाते हैं। फिर ये दोनों लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, इसके बीच में कुछ करना नहीं है। फिर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर आया, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। अब बात करते हैं पुट ऑप्शन में। तो पुट ऑप्शन में क्या प्राइस एक्शन बनाया है, पाँच मिनट का टाइम फ्रेम में देखते हैं पहले। तो यहाँ पे ओपन हुआ, फिर नीचे की ओर आया, तो सेलर तो इसके नीचे आएंगे, क्लोजिंग प्राइस के नीचे
आएंगे पुट साइड में सेलर, तो हमारे एक ए लेवल इम्पोर्टेंट, तो इसका और एक ए लेवल यहाँ पे न्यूट्रल हुआ है, तो इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड ले सकते थे। फिर ऊपर यानी बायर आए, फिर सेलर आए, फिर बायर आए, तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। फिर सेलर आए, यानी सपोर्ट के पास ही ट्रेड बना सकते। फिर मार्केट पर गया, फिर तो हमारे लिए ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, फिर ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया। अब हायर हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, यानी लोअर लो ब्रेक कर रहा है, और यहाँ पे लोअर लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ए ट्रेंड लाइन बना है, यहाँ पे ऐसे ये वाला ट्रेंड लाइन लोअर लो, तो यहाँ पे बायर आए, फिर सेलर नहीं आए, तो इसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेड ले सकते थे, और यहाँ स्टॉप लॉस लगाते, यानी टारगेट ये हो जाता, टारगेट यहाँ तक हो जाता। फिर यहाँ नीचे आया, फिर इसी का सपोर्ट लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया। तो इस यानी ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट, यानी सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट हुआ, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इसी का सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे हम ट्रेड बना सकते थे ट्रेंड लाइन के पास। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट के बाद ट्रेड ले सकते थे, और टारगेट यहाँ लेते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में, ये 3 मिनट में भी बात कर लेते हैं। 3 मिनट में जैसे यहाँ बायर आए, फिर सेलर नहीं आए, तो एक कैंडल के ब्रेकआउट के बाद ट्रेड ले सकते थे। फिर नीचे आया, तो इसमें तो कुछ करना नहीं, हमारे लिए ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, तो यहाँ पे सपोर्ट के पास ट्रेड बना सकते थे, यानी बायर आए, फिर सेलर नहीं आए, इसको ब्रेक नहीं कर पाए, सेलर तो इसके नीचे है ना, फिर यहाँ पे यहाँ गया, फिर इसी का सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे ट्रेड बना सकते थे सपोर्ट के पास। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्मेशन भी बन रहा है, यानी मार्केट कुछ ऐसे फेज में चल रहा था, जैसे लगाते हैं ट्रेंड लाइन तो ऐसे हो जाएगा, इसका ट्रेंड लाइन और हायर है का ट्रेंड लाइन ऐसे हो जाएगा, कुछ इस तरह से चल रहा था। तो सपोर्ट के पास हम ट्रेड बना यहाँ पे, मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है 1 वीक का टाइम फ्रेम में, हेकनेसी कैंडल में, तो इसमें देखते हैं मार्केट अभी इसमें तो बुलिश ही दिख रहा है हेकनेसी कैंडल में। अब हम नॉर्मल कैंडल में लगा लेते हैं, और इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या है कि मार्केट अभी जोन में है, मार्केट अभी जोन में है, लेकिन यहाँ पे कौन सा कैंडल बना है, तो इनसाइड कैंडल बना है। तो इनसाइड कैंडल कैसे बनता है, यानी हायर हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, यानी टेल को ब्रेक नहीं कर रहा है, बॉडी के अंदर बॉडी होनी चाहिए,
और टेल के अंदर टेल, तो टेल के अंदर टेल है और बॉडी के अंदर बॉडी है, तो ये बना है इनसाइड कैंडल। अगर इसको ब्रेकआउट देता है नीचे साइड में तो हम सेल साइड में जाएंगे, और ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हम बाई साइड में जाएंगे। लेकिन अभी ट्रेंड का बात करते हैं तो अभी तो मतलब जोन में है, मार्केट जोन में है, यानी इसी के बीच में घूम रहा है अभी। अब देखते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में, तो 1 डे के टाइम फ्रेम में मार्केट तो अभी बेरिश है। तो यहाँ डोजी कैंडल बना था, उसका ब्रेकआउट देने के बाद स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना, और ये भी बेरिश कैंडल बना है। लेकिन ये कौन पिन बार टाइप से बना है, पिन बार, और इसको ओनली कैंडल भी कह सकते हैं इसको। अब लगाते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया। इसमें बात करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना 30 मिनट में। उसके बाद ना ए लेवल को ब्रेक कर पाया, ना ए लेवल को ब्रेक कर पाया, तो इसी के बीच में घूम रहा है। तो मार्केट अभी यानी ये बेरिश कैंडल बना, ये भी इसको बेरिश कहेंगे, ये भी बुलिश है, ये बुलिश है, ये बुलिश है, ये भी बुलिश है, ये बेरिश है, ये बुलिश है, ये बुलिश है, ये भी बुलिश है, ये बेरिश है, ये भी बेरिश है, और ये भी बेरिश कैंडल है। अगर मार्केट ए लेवल के ऊपर या इसको यहाँ पे यानी इसको ब्रेक करता, ब्रेक करने के बाद यहाँ कॉन्स्टेंट करता, टाइम बिताता, तो हम सेल साइड में जाते, और इसको ब्रेक करता ऊपर फिर सपोर्ट लेता तो हम बाई साइड में जाते हैं। लेकिन दोनों लेवल के बीच में घूम रहा है। अब देखते हैं 15 मिनट में, तो 15 मिनट में बेरिश हुआ 2 कैंडल, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर ऊपर गया, फिर क्लोजिंग प्राइस तक गया। क्लोजिंग प्राइस जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो बायर अधिक बायर तो इसके ऊपर आएंगे, और अधिक सेलर इस लेवल के नीचे आएंगे। और तो स्विंग एक ए स्विंग और एक ए स्विंग, तो इसके बीच में घूम रहा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे ये। अब देखते हैं 5 मिनट में, 5 मिनट में क्या प्रोजेक्शन बना है। तो हम यानी सेलर आए, फिर बायर आए, फिर सेलर आए, तो ये इसका ब्रेकआउट, तो इसके ब्रेकआउट के बाद ये हो गया ट्रायंगल पैटर्न। इसके ब्रेकआउट के बाद फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो इसके ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड ले सकते थे छोटा सा, और यहाँ पे टेस्ट भी किया है, फिर यहाँ तक गया है, यानी रेजिस्टेंस लेवल तक, यानी ओपनिंग ए क्लोजिंग प्राइस तक गया है, फिर यहीं से टर्न हुआ। तो हम फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है ये यहाँ पे, तो ये लेवल के बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड करते। लेकिन ऐसे में जब 2 लेवल के बीच में, तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, ट्रेड से बचना चाहिए। हमको ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है दोस्तों, कम ही ट्रेड करना है। अब बात करते हैं कॉल और पुट को लगाते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है इन द मनी, तो मार्केट खुला, खुलने के बाद नीचे आया, तो ये हो गया ओपनिंग प्राइस इम्पोर्टेंट हो गया। फिर यहाँ पे नीचे आया, तो ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया।
फिर एक ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, फिर एक ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया। तो बायर आए, फिर सेलर नहीं आए। सेलर तो इस लेवल के नीचे आएंगे। तो यहाँ पे मार्केट न्यूट्रल हुआ है, तो इसके ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड ले सकते थे बाई साइड में। फिर यहाँ पे अगर ए लेवल को ब्रेक किया था, स्ट्रांगली ब्रेक करता, ब्रेक करने के बाद सपोर्ट लेता, तो ये फिर और ऊपर चला जाता। लेकिन यहीं पे रेजिस्टेंस लेके नीचे गया, फिर यहाँ पे ब्रेक कर दिया सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के बाद टेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर इसी का रेजिस्टेंस लेके, तो एक ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया दोस्तों। इसके बीच में कुछ करना नहीं है, यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे हम देखते हैं कॉल ऑप्शन में, नहीं पुट में। पुट में क्या हुआ तो इसमें देखते हैं। तो मार्केट ओपन हुआ तो ये वाला इम्पोर्टेंट हो गया, ओपनिंग प्राइस और ये हायर हाई। इसके बीच में कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यानी बायर आए, फिर सेलर आए, फिर बायर आए। इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, फिर इसी को रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया, तो ये हो गया नेक लाइन। फिर इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे हम सेल साइड में ट्रेड लेते हैं। यानी पुट गैप अप ओपन हुआ था, क्लोजिंग था इस लेवल के पास, फिर ब्रेक कर दिया, फिर नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, नहीं तो यहाँ पे टेस्ट भी किया है, फिर टारगेट यहाँ तक, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहीं पे, तो एक ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया और इसके बीच में हमको कुछ करना नहीं है। फिर साइडवेज हो गया। यहाँ पे ट्रेड लेते तो 175, स्टॉप लॉस बनता है 166 और टारगेट 260, यानी 90 पॉइंट के लगभग मिलता हमको। 5 मिनट में देखते हैं। पाँच मिनट में देखते हैं। तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस लिया, फिर इसको ब्रेक किया, तो हम जाते हैं बाई साइड में। फिर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे नीचे आया, यानी बायर ज़्यादा सेलर ने, फिर इसको ब्रेकआउट के बाद हमने फिर यहाँ पे इस लेवल यहीं पे सपोर्ट लिया। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है। मैंने फिन निफ्टी का चार्ट इंडेक्स का ओपन किया है 1 वीक के टाइम फ्रेम में, हैकेनेसी कैंडल में। तो इसमें अभी तो मार्केट बुलिश ही दिख रहा है हैकेनेसी में। अब नॉर्मल कैंडल लगाते हैं, तो इसमें हम देखते हैं, तो नॉर्मल कैंडल लगाते हैं, तो इसमें भी मार्केट ने इनसाइड पर बनाया और अभी मार्केट जोन में है। अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो ये लेवल को टेस्ट कर सकता है, यहाँ तक आ सकता है। ये हो गया, इसको ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट, फिर यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। अब देखते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में।
तो मार्केट इसमें अभी बेरिश दिख रहा है। यानी यहाँ पे डोजी कैंडल बना था, ये भी, उसके बाद ये बेरिश बना, उसके बाद ये भी बेरिश बना। अब देखते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हुआ, यानी मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। ओपन होने के मैं यहाँ पे 3 तारीख को ना, तो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना, फिर बायर को फंसाया, फिर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक दिया, फिर सेल साइड में, फिर ये जो इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में घूम रहा है, यानी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो देखते हैं 15 मिनट में। तो 30 मिनट तो मार्केट गिरा, फिर यहाँ पे बना रहा था फ्लैग पैटर्न, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमको तो इसको बीच में कुछ करना नहीं है। लेवल मेरा क्या हो गया, एक ए लेवल हो गया, ए लेवल हो गया, और ए लेवल हो गया, और एक ए लेवल हो गया। तो इसके बीच में तो कुछ करना नहीं है, या तो इसके नीचे आए, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले या नीचे जाए, फिर इसके ऊपर जाए। देखते हैं 5 मिनट में। यानी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यानी जोन में था, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ रिटेस्ट किया, फिर यहाँ तक नीचे आया, फिर ये हो गया सपोर्ट लेवल, और ये हो गया रेजिस्टेंस लेवल। तो फिर इसी के बीच में घूम रहा है। अब बात करते हैं ऑप्शन में। एट द मनी का चार्ट लगाया फिर निफ्टी का। तो इसमें हम देखते हैं ये हो गया ओपनिंग प्राइस और ये हो गया क्लोजिंग प्राइस, यानी आज का ओपनिंग प्राइस और कल का क्लोजिंग प्राइस, और ये हो गया लोअर लो। तो इसके बीच में तो कुछ करना नहीं है, नहीं तो यहाँ पे हम इसके ब्रेकआउट के बाद लेते और यहाँ सपोर्ट लेवल तक। तो फिर स्विंग के बात करते हैं, तो ये स्विंग हो गया हायर है, फिर यहाँ पे बायर आए, फिर सेलर आए, तो इसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेड ले सकते थे। तो ये फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया ये लोअर लो के पास, तो इसके बीच में कुछ करना नहीं है। फिर सेलर आए, फिर बायर नहीं आए, तो फिर यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। फिर ये लेवल इम्पोर्टेंट हो गया और ये लेवल, इसके बीच में कुछ करना नहीं है, साइडवेज। अब देखते हैं पुट में। तो पुट में हम कहाँ पे बाई कर सकते थे, तो एक ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया और एक क्लोजिंग प्राइस बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे हम बना सकते थे ट्रेड, फिर ऊपर गया तो ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, फिर नीचे आया तो ये तो सपोर्ट लेवल हो गया, क्लोजिंग प्राइस ठीक से लगाते हैं। ये हायर है इम्पोर्टेंट हो गया और एक क्लोजिंग प्राइस है इम्पोर्टेंट हो गया। ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर नहीं गया, ए लेवल को तोड़ नहीं पाया, फिर ए लेवल को भी नहीं तोड़ पाया, फिर यहीं सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है तो ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, ए लेवल, फिर इसको ब्रेक कर दिया, सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, तो यहाँ पिवोट के पास आया, इस लेवल के पास, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे, नहीं तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके यहाँ पे ले सकते थे ट्रेड। इसके ब्रेकआउट के बाद फिर यहीं पे सपोर्ट लिया है, तो ये लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, कॉन्स्टेंट, फिर ब्रेक किया, फिर सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे।
वीडियो को वाइंड अप करता हूँ दोस्तों।